Hey coders, welcome to the coding journey. In this video, we are going to build this amazing beautiful website using React.js and Tailwind CSS. ये हीरो पेज फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा और इसमें हम लोग ये ड्रॉवर रहेगा साइड बार। अभी आप देख सकते हो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहेगा पूरा ऐसे, और टैबलेट स्क्रीन में ये ऐसे दिखेगा, और डेस्कटॉप स्क्रीन में जब ये जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये इमेज सेंटर में आ जाएगा और ये वाला जो डिव है ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टैबलेट स्क्रीन का, और ये हो गया मोबाइल स्क्रीन में। मोबाइल स्क्रीन में कुछ ऐसे दिखेगा ये, और ये हो गया इसका ड्रावर। ठीक है, और ये हम लोग बनाएंगे रिएक्ट और टेलविंड CSS के हेल्प से बहुत ही ईजी वे में। ये अप्रॉक्स बहुत कम टाइम में ही हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ओपन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड, और ये प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल ऑलरेडी करके रखना है। जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, जो भी कोड होगा वो होगा VS कोड में। अब VS कोड अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। VS कोड गूगल में सर्च करो और फिर डाउनलोड वाले पे लिंक पे क्लिक करो, और यहाँ से आपका जो भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपको Node.js भी डाउनलोड करना है। Node.js सर्च करो और फिर Node.js के वेबसाइट पे जाके आपको LTS या करंट कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। अब हम सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल में जाके, और फिर कमांड देंगे npx create read लेटेस्ट। इसी फोल्डर में हम लोग को इनिशियलाइज करना है रिएक्ट एप्लीकेशन, सो उसके लिए हम लोग डॉट यूज करेंगे, एंड देन टेम्पलेट, इंस्टॉल करते हैं इसे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डर्स एंड फाइल्स, जो भी नेसेसरी फाइल्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ पूछ रहा है पैकेज नेम पुट्स कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि package.json में जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे रिएक्ट डॉम और ये डेव डिपेंडेंसीज, इसे हम लोग को इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड देना पड़ेगा npm इंस्टॉल का। हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर सारे डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी है इसमें डाउनलोड हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है लोकल सर्वर के थ्रू। तो उसके लिए हम कमांड देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो package.json में यहाँ पे ये रहा स्टार्ट करने का, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का कमांड। तो यहाँ पे हम लोग देंगे npm रन देव। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है यहाँ पे। तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं एक नए टैब में। ठीक है, यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप वेट के थ्रू, वेट प्लस रिएक्ट, और ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे, सबसे पहले हमें तो ये जितने भी प्रीडिफाइंड CSS वगैरह दी गई है, जो वीट और रिएक्ट के इंस्टॉल करने पे ही ये सारी चीज़ें जो स्टाइलिंग हुई है इसी स्टाइलिंग के थ्रू है, तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो हमें इसे डिलीट कर लेना है। हम एक काम करते हैं, इसे ही डिलीट कर लेते हैं।
डिलीट हो चुका। app.jsx में ये जो भी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, इसे हम लोग डिलीट कर लेंगे तो टोटल पूरे फाइल को। और यहाँ पे आप एक कमांड दे सकते हो RAFC, ये शॉर्टकट होता है। इससे आपका ये एप नाम का जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना। एक्सटेंशन डाउनलोड करना ES67, यहाँ पे ये रहा ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स करके। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आप इसमें स्निपेट्स वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के बाद से फाइल क्रिएट किया है application.jsx, और इसमें मैं सिंपल सा क्या करूँगा RAFC लिखूँगा। ये ऑटोमेटिक पूरा बॉयलर प्लेट हमें बना के दे देगा, तो हमें ये बार बार इन सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये index.css में भी जो भी लिखा है उसे हम रिमूव कर लेंगे। ब्राउज़र पे आते हैं तो ये सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Tailwind CSS को इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे उसे। उसके लिए आपको Tailwind CSS सर्च करना है गूगल पे, और फिर ये वेबसाइट पे आपको जाना है tailwindcss.com, और यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन फ्रेमवर्क गाइड्स, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेमवर्क यूज किया था, वीट के थ्रू इंस्टॉल किया था रिएक्ट का एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग वीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे आप देखोगे क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर चुके हैं लोग, ठीक है। ये कमांड है, अगर आप नहीं किए हो तो यहाँ से भी इस कमांड से भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप में हमें Tailwind CS का ये जो भी पैकेज है इन्हें इंस्टॉल करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करो और ये जितने भी हैं सब ऐसे कॉपी कर लेना है। और फिर कॉपी करने के बाद से आप यहाँ पे आओ टर्मिनल में, और टर्मिनल में आपको क्या करना है कि एक ये प्लस वाले पे क्लिक करो, इससे एक नया टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ पे आप इस कमांड को दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले npm इंस्टॉल -d Tailwind CSS, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्स है, ये तीनों पैकेजेस को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि npx Tailwind CSS इनिशियलाइज कर रहे हैं इसमें Tailwind CSS को, ठीक है। तो कमांड को एंटर करते हैं, फिर थोड़ी देर वेट किया जाए, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है Tailwind CSS का जो भी नेसेसरी पैकेजेस थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये tailwind.config.js एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल Tailwind का ये भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड स्टेप में कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ्स। तो यहाँ से आप इससे कॉपी करो और यहाँ पे कंटेंट वाले पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर आपको index.css में इन तीनों लाइन को कॉपी करना है, और ये रहा आपका index.css, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को एक बार से कट करना है, कैंसिल करना है, और फिर आप कैंसिल कर सकते हो Ctrl+T से क्लिक करके, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे npm run dev करके, ये हुआ रन प्रोजेक्ट हमारा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो Tailwind CSS कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास ऐड करके देखते हैं Tailwind CSS का प्रॉपर ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। BG Red 400 आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। हमारा Tailwind CSS इंस्टॉल हो चुका है और उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक काम करेंगे,
एसेट्स में जो रिएक्ट का एसवीजी ऐसे डिलीट कर लेते हैं। और फिर हमारा जो एक एसेट्स है जैसे पीएनजी है ये वाला, सबसे पहले मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ दोनों। इससे इस वाले स्क्रीन को यहाँ पे हम सोर्स वाले फ़ोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स करके। और इस कंपोनेंट में एक फ़ोल्डर और बनाएंगे जिसका नाम रहेगा navbar.jsx navbar। और इस navbar में एक फ़ाइल रहेगा navbar.jsx। यहाँ भी हम लोग RAFC करेंगे शॉर्टकट, जिससे navbar का कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। और फिर कंपोनेंट फ़ोल्डर पे में ही हम लोग न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे हीरो पेज के लिए। हीरो फोल्डर के अंदर में hero.jsx कंपोनेंट, यहाँ भी RAFCE करेंगे और ये कंपोनेंट भी रेडी हो चुका। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, रिमूव करते हैं और यहाँ पे हीरो वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे चाहे तो ऐसे कर सकते हो इंपोर्ट, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और ये आप देख सकते हो हीरो कंपोनेंट यहाँ पे शो करने लगा। ये जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ये यहाँ पे शो होने लगेगा। देखो अब इसे प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से आगे का पूरा प्लानिंग करना है, कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो कंपोनेंट को बनाया है, जैसे एक navbar, आप देख सकते हो navbar.jsx, जिसमें ये आपका ऊपर वाला जो भी आइटम है ये navbar से रिलेटेड ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर जाके हीरो वाले पेज में ये जो भी आइटम रहेगा यहाँ से लेकर और ये टोटल ये आपका hero.jsx कंपोनेंट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। ये जो navbar रहेगा ये अलग कंपोनेंट है, लेकिन इसे हम लोग डिफाइन करेंगे इन hero.jsx कंपोनेंट, ठीक है। और फिर आगे हम लोग इसे रेफरेंस लेके और इस वाले पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को डिफाइन कर लेना है इन tailwind.config.js फाइल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड थीम, यहाँ पे आप देख सकते हो थीम नाम का जो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सटेंड वाले ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे देना है, यहाँ पे आप कलर्स लिखो और फिर कलर्स के बाद में आप यहाँ पे अपने कोई भी कलर्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी डार्क नाम से ये कलर यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। जैसे आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला कलर हो जाएगा प्राइमरी डार्क, और फिर ये हो गया आपका प्राइमरी जिसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट का यूज़ किया है, तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया इस साइड में सेकेंडरी, ठीक है। तो ये तीनों कलर हम लोग अगर बाद में जाके आप किसी अदर प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हो और अगर आप चाहते हो कि ये तीनों कलर आप अलग से डिफ़ाइन करो तो यहाँ पे आप सिर्फ चेंज करोगे और पूरे वेबसाइट में जहाँ भी आप लोगों ने ये प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी डार्क यूज़ किया वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह से कलर को डिफ़ाइन कर लेंगे पहले ही। और फिर एक काम और करते हैं हम लोग, कंटेनर बना लेंगे। कंटेनर होगा वो रहेगा सेंटर, ट्रू सेंटर में रहेगा। पैडिंग रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट इसका, और स्मॉल स्क्रीन साइज में इसका पैडिंग हो जाएगा 2 रेम। अब यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कंटेनर का यूज़ करेंगे और फिर इस कंटेनर के अंदर में एक डिव रहेगा जिसमें ये लोगों के जगह पे हमारा आ जाएगा वेरीज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे app.jsx में सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग जो भी चेंजेस करें वो हमें दिखे भी। navbar इंपोर्ट हो चुका और ये आप यहाँ पे देख सकते हो दिखने लगा हमारा स्ट्रॉबेरीज ये हुआ। एंड
फिर हेडिंग हुआ और फिर जाके यहाँ पे जो ये होम, वेयर टू फाइंड और कांटेक्ट नाम का ये जो लिस्ट है इसे हम यहाँ पे दे देंगे। के अंदर में लिस्ट में फिर एंकर टैग हम यूज करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए तो हम लोग हैश यूज कर लेंगे, बाद में चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हो। होम से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड में वेयर टू फाइंड देन कांटेक्ट, वेयर टू फाइंड यहाँ पे दे देंगे कांटेक्ट। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, एक और डिव रहेगा जिसमें हैमबर्गर मेन्यू रहेगा, ये वाला। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इस वाले डिव में हम लोग कर लेंगे हैमबर्गर मेन्यू। ये आपका जो है, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड का पैकेज। इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट आइकन्स करके, इन पे हम इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स से आप इंस्टॉल कर लेना, ताकि हमें इसे इंपोर्ट करना है इस वाले पैकेज से। इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट आइकन्स। अब हमें इसे इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे, इंपोर्ट रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, कंटेनर आप समझ सकते हो, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। BG रेड 200 400 करते हैं। तो ये जो चीज़ है आपका साइड में, ये आपका पैडिंग हो गया जो हम लोगों ने दिया था पैडिंग। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। tailwind.config.js में हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर को डिफ़ॉल्ट पैडिंग दिया था 1 रैम का, और स्मॉल स्क्रीन साइज़ में 2 रैम का दिया था। तो ये आपका हो जाएगा पैडिंग। ठीक है, दोनों साइड में। और फिर ये सेंटर हम लोगों ने ट्रू किया था, तो सेंटर ट्रू करने से ये दोनों, ये जो हमारा जो कंटेनर है ये सेंटर में। अगर सेंटर ट्रू नहीं करते तो फिर क्या होता है देखो, तो ये ऐसे हो जाता कुछ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे जगह पे हम लोग कंटेनर का यूज करते हैं। ठीक है, करेंगे भी, तो इस वजह से हमें इससे पहले ही डिफाइन कर लेना है कुछ ऐसे आप कर सकते हो। और फिर कलर्स के लिए आप ऐसे कलर को डिफाइन कर सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने नैव बार पे, नैव बार को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमें नैव बार को बनाना है। ठीक है, अभी स्टाइलिंग इसे करते हैं। अभी तक तो ये सिंपल सा एलिमेंट्स हैं, अब इन एलिमेंट्स को हम लोग स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा। सबसे पहले पेरेंट्स वाले डिव को क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स, डिस्प्ले से फ्लेक्स करते हैं। जस्टिफाई बिटवीन, जिससे ये ऐसे हो गया। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन एंड देन आइटम्स सेंटर, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, फिर हेडिंग का हम लोग दे देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट और एक्सेल। फ़ॉन्ट साइज हो गया ये, और फिर फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, अपर केस कर लेते हैं। ये अपर केस हो गया, टेक्स्ट अपर केस। पेन वाले में आप यहाँ भी देख सकते हो, ये वाली इतनी जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में है और ये बोल्ड में नहीं है। तो हमें इस पेन टैग के अंदर में बेरिज दिया है, तो इसे हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट वेट है इसे नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्लास नेम नॉर्मल। ये देखो हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसे हटा लो, रिमूव कर लो, ये आ गया आपका स्ट्रॉबेरीज। ठीक,
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, जिससे ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये सारे वाइट हो जाएंगे। के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हर एक टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट वाइट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि पेरेंट्स एलिमेंट जो भी हैं, जितने भी इसके अंदर में हेडिंग्स या जो जितने भी टेक्स्ट आएंगे, उनको अगर हमें टेक्स्ट वाइट करना है तो आप सिर्फ एक किसी भी पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करो और उस पर आप दे दो, तो ये जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे उस सब पे ये अप्लाई हो जाएंगे। ये टेक्स्ट वाइट हो गया सबका। और फिर हम क्या करेंगे, अब अभी इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। जो यूएल हम लोगों ने बनाया था, क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स करने से कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बीच में हमें थोड़ी सी मार्जिन या गैप देना है, तो गैप देने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे स्पेस X14, ठीक है। ये आप देख सकते हो इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में अब गैप आ चुका है, मार्जिन राइट का, ठीक है। ये टेलविन CSS का यूटिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया स्पेस X14 करके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सही है। अभी हमें ये इसका देखना है, हैमबर्गर मेन्यू का साइज भी थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग इसका दे दिया जाए, क्लास नेम टेक्स्ट 3XL कर्सर पॉइंटर से यहाँ पे आप जब भी माउस के कर्सर को ले जाओगे तो ये हैंड वाले साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कर्सर पॉइंटर हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये साइड बार ओपन करने का लॉजिक अभी यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे ये लॉजिक अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे, जब हमारा ये हीरो पेज भी रेडी हो जाएगा तो, ठीक है। फिर जाके हम ये ऑन क्लिक वाला जो हैंडलर है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। ये जो बटन है GI हैमबर्गर मेन्यू, यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक का हैंडलर ऐड करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग हीरो सेक्शन का ये जो है इससे तैयार रेडी कर लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं hero.jsx पे, ये रहा हीरो का हीरो पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हीरो। ये इसका हम लोग कलर रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले, या फिर आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो बैकग्राउंड है वाइट कलर में है तो वाइट वाइट दिखेगा नहीं, इस वजह से ये इसे छोड़ते हैं। बाद में जब हीरो पेज जब रेडी हो जाएगा फिर हम ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका कंटेनर का उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। हीरो पेज का अब हम लोग स्टाइलिंग शुरू करते हैं। यहाँ भी आप सबसे पहले एक काम करो, मेन टैग बना लो, अंदर में आप सेक्शन दो, सेक्शन के अंदर में कंटेनर रहेगा, और फिर कंटेनर में आप यहाँ पे यहाँ पे हम लोग दे देंगे जो नए बार का जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं नया बार, ठीक है। ये डबल हो गया तो यहाँ से हम लोग नए बार को रिमूव कर लेंगे, और इसके जो इंपोर्ट किया था हम लोगों ने इसे भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे हीरो पेज का जो ये है लेआउट, उसके अंदर में ये आ गया। अब सेक्शन वाले पे क्लास नेम देते हैं, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। रिलेटिव हाइट, मिनिमम हाइट दे देते हैं यहाँ पे 650 पिक्सल का, और फिर BG ग्रेडियंट
टू राइट फ्रॉम प्राइमरी, जो प्राइमरी कलर हम लोगों ने टेलविंड कॉन्फ़िग में स्पेसिफाई किया था, ये वही प्राइमरी कलर है। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी विथ फुल डे मीडियम स्क्रीन में राउंडेड एक्सेल। ठीक है, ये अभी कुछ ऐसे दिख रहा है, और ये हम लोगों ने जो दिया कि मीडियम स्क्रीन में राउंडेड एक्सेल हो जाए, ये अभी आप देख सकते हो, ये साइड में राउंडेड दिख रहा है। ये हम लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दिया है ये राउंडेड है, वजह से हम लोगों ने ये राउंडेड दिया। और फिर शैडो देते हैं इसमें, शैडो एमडी। ठीक है, अभी मेन वाले का भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मेन वाले का स्टाइलिंग आपका यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा आपका मेन कंटेनर। ठीक है, जिसमें डार्क, थोड़ा सा डार्क कलर है, ये वाला रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन में ही शो होगा, लेकिन अगर आप इसे अगर मोबाइल स्क्रीन में देखोगे तो मोबाइल स्क्रीन में ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना है। इससे भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ से। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो नैव बार का जो हम लोगों ने दिया था कंटेनर का कलर, इससे हम लोग रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि अभी ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग मेन वाले टैग का भी स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे, बीजी प्राइमरी डार्क। ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे अब थोड़ा सा पैडिंग दिया जाए, सिर्फ मीडियम स्क्रीन साइज स्क्रीन में पैडिंग PY, यानी कि ये हो गया आपका 6, और इसका ओरिजेंटल दे देंगे PX 12। ये हमारा सेम दिखने लगा कुछ। यहाँ पे हम लोग आते हैं नैव बार में। नैव बार का जो ये वाला स्टाइलिंग था इसका, यहाँ पे PY पैडिंग हम लोग देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी सही लग रहा है थोड़ा। और फिर एब्सोल्यूट टॉप 0, लेफ्ट 0 विद फुल, जेड इंडेक्स आप यहाँ पे कर दो 20। ये हुआ, सेम दिखने लगा। ये चीज़ ऐसे कुछ सेम हो गया। अब हमें करना है, अब हम इससे बनाते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, फिर ये इमेज कंटेंट है, और ये जो है ब्लैंक डिव है। तो इससे हम लोग सबसे पहले एक ग्रिड लेंगे। ग्रिड के अंदर ये एक डिव, फिर दूसरा डिव, और फिर तीसरा डिव। ठीक है, इससे आप अभी ना देखो, ये सिर्फ इतना देखो आप। तो इसे अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हीरो पेज पे आते हैं। सबसे पहले ग्रिड लेते हैं, और इस ग्रिड में ग्रिड कॉल 1, यानी कि स्मॉल स्क्रीन रिस्पॉन्सिव जब होगा मोबाइल स्क्रीन में, ये इसका कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, और फिर रिस्पॉन्सिव मोड में मीडियम स्क्रीन साइज में ग्रिड कॉल्स 2 हो जाए, 2 कॉलम्स में हो जाएंगे ये। ठीक है, और लार्ज स्क्रीन में ग्रिड कॉल्स 3, जो अभी ये है फिलहाल ग्रिड कॉल्स 3 कॉलम में है। तो अब हम इन 3 कॉलम्स का डिव यहाँ पे लेते हैं। डिव
3 डिव रहेंगे, 2 3। ये 3 डिव हो गया। 3 डिव में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बाद में आप लोग कुछ समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। टेक्स्ट कंटेनर, जहाँ पे ये टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकेंड डिव जो रहेगा वो इमेज से रिलेटेड रहेगा, इमेज कंटेनर, कमेंट कर देते हैं इसे। थर्ड जो रहेगा डिव ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक कंटेनर। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट वाले कंटेनर में जाते हैं। यहाँ पे हेडिंग देते हैं और हेडिंग के अंदर में आप ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे देगा। ठीक है, और फिर एक ये भी हेडिंग कॉपी करो, एक और हेडिंग बनाओ, पेस्ट कर दो। ये यहाँ बैकग्राउंड में आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसका स्टाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। फिर आप इसे कॉपी करो और एक पैराग्राफ में इससे भी दे दो, ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर ये शॉप नाउ का जो बटन है, बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। बटन शॉप नाउ, स्टाइलिंग कर लेंगे इसका, क्लास नेम, बॉर्डर, बॉर्डर वाइट। यहाँ पे आप देखो बॉर्डर वाइट, X4। ठीक है, PY2 राउंडेड। ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसमें हो गया। अभी एक काम करते हैं, हमें क्या करना है कि इन सारे टेक्स्ट का जो कलर करना है वाइट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट कंटेनर का ये जो पेरेंटिव है का क्लास नेम में जाएंगे और टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट वाइट हो चुका। अब स्टाइलिंग करते हैं अलग अलग इनका। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले तीनों को दे देते हैं यहाँ पे, तीनों कंटेनर में। फिर जाके इन्हें हम इन ग्रिड वाले कंटेनर जो है इसे हम लोग सेंटर में करेंगे, फिर जाके स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी इमेज भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इसे ऐसे कर लो, इमेज टैग देते हैं, इसके अंदर में सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्टरनेटिव टेक्स्ट नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तो इसे सोर्स हम लोगों ने डिफाइन किया नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एसेट्स में अपना जो स्ट्रॉबेरी का जो PNG है यहाँ पे रख लेते हैं, strawberry.png आप देख सकते हो। और यहाँ पे अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट हीरो इमेज फ्रॉम एसेट्स। एसेट्स के अंदर में हीरो इमेज डॉट, इसका नाम देख लेते हैं हम लोग क्या है, strawberry.png। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स strawberry.png ये आ चुका। ठीक है, इससे हम लोग सोर्स में दे देते हैं, ये आया। ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कि इस वाले डिव को हमें रखना है सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्क्रीन के लिए। तो लार्ज स्क्रीन से छोटे जितने भी स्क्रीन साइज हैं सारे मीडियम स्क्रीन साइज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि मीडियम
यानी कि लार्ज स्क्रीन साइज से जितने भी छोटे स्क्रीन साइज हैं उनमें ये हिडन हो जाएगा। ये जो ब्लैंक ब्लैंक ड्यू है जो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्यू में कुछ भी नहीं रखा है, कोई भी कंपोनेंट या कंटेंट नहीं है। तो अभी के लिए तो ये रहा ये वाला ड्यू, लेकिन मीडियम स्क्रीन साइज या उससे भी छोटे साइज में जब जाएगा तो ये डिस्प्ले हिडन हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका भी डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं। इमेज का क्लास नेम विद 400 पिक्सल, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ग्रिड है, ग्रिड नाम का जो हम लोगों ने बनाया, इसे इससे पहले सेंटर में करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक साइज देंगे, मिनिमम हाइट रहेगा इसका 650 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेस आइटम्स सेंटर, तो ये आपका आ गया सेंटर में, ठीक है। ये ग्रिड ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ग्रिड के साथ में प्लेस आइटम सेंटर करने पे जो जो भी आइटम्स रहेंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट कंटेंट वाली जो भी स्टाइलिंग है इससे कंप्लीट कर लिया जाए, फिर जाके आगे का जो भी होगा उसे किया जाएगा। हेडिंग में चल के हेडिंग का स्टाइलिंग करते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट 3XL, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 6, मीडियम स्क्रीन साइज में पैडिंग लेफ्ट 14, हेडिंग क्लास नेम टेक्स्ट 5XL, फॉन्ट बोल्ड अपर केस, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो नाम का स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं index.css में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, @लेयर यूटिलिटीज़, और यूटिलिटीज़ के अंदर में जो भी क्लासेस हम देंगे यहाँ पे देंगे, तो हमें लगेगा कि ये यूटिलिटी है और आगे जाके इसे हम कई बार यूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। डॉट टेक्स्ट शैडो, और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो देंगे हम, टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और फिर कलर देंगे इसका हम ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेक्स्ट शैडो दिया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट है हेल्दी फ्रूट का भी एक शैडो हल्का हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसे हम एक बार रिमूव करके आपको दिखाते हैं कैसे दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें टेक्स्ट शैडो नहीं है, जूम कर लेते हैं थोड़ा, फिर देखना ये होगा, टेक्स्ट शैडो दिखने लगा, ठीक है। ये हो गया आपका टेक्स्ट शैडो। अब पैराग्राफ का स्टाइलिंग करते हैं, का टेक्स्ट साइज स्मॉल कर देंगे, टेक्स्ट SM, ठीक है। और फिर बटन का स्टाइलिंग तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है। अब इनके बीच में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, ठीक है। तो गैप देने के लिए इनका जो पेरेंट है ये रहा,
डिव के अंदर में सारे के सारे टेक्स्ट डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी टेलविन का यूटिलिटी यूज करेंगे स्पेस वाई ओ, ठीक है। ये बीच में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये 4 बटन हो गया 4, इन चारों के बीच में स्पेस आप देख सकते हो सिर्फ इतने से देने से, स्पेस वाई 4। और फिर देते हैं यहाँ पे पैडिंग 4, कंपोनेंट का पैडिंग 4 हो गया। मीडियम स्क्रीन साइज में मार्जिन टॉप 0 रहेगा। ठीक है, ये तो अभी सही लग रहा है, ये भी सही है। अभी इसके बैकग्राउंड में ये टेक्स्ट देते हैं बेरीज इमेज ब्लैंक कंटेनर, इसे हम लोग देंगे कंटेनर के बाद से एक हेडिंग में हो जाएगा वेरीज। ये रहा, इसका पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग कर लेते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट 80 पिक्सल, ठीक है। कैसे दिख रहा है, वाइट कलर में, परकेस बोल्ड, बोल्ड, सेम में टेक्स्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल, मीडियम में टेक्स्ट साइज हो जाए 3 पिक्सल, सेल में टेक्स्ट साइज हो जाए 180 पिक्सल, एब्सोल्यूट अब 0, फुल जेड इंडेक्स 0 रहेगा, जेड इंडेक्स 0। टेक्स्ट शैडो नाम का जो हम लोगों ने यूटिलिटी बनाया था वो यहाँ भी दे देते हैं। आप देख सकते हो ये टेक्स्ट का एक शैडो भी दिखने लगा। ये एब्सोल्यूट क्लास जो हम लोगों ने दिया है, एक क्लास हम लोगों ने दिया है सेक्शन के अंदर में, जो सेक्शन है ऑलरेडी रिलेटिव पहले से ही। तो ये जो सेक्शन है ये आपका रिलेटिव है, और रिलेटिव के अंदर में हम लोगों ने ये एलिमेंट दिया हेडिंग, और इससे हम लोगों ने एब्सोल्यूट बनाया, जिससे ये इस वाले सेक्शन के रिलेटिव में ये एब्सोल्यूट है, और इसी के अकॉर्डिंग ही ये बॉटम पे रहेगा। ठीक है, ये ना इसके बाहर जाएगा ना इसके इधर उधर कहीं भी और जाएगा, ये इस वाले के रिलेटिव में ही यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, अभी तो ये हो गया। अभी एक और काम बचा, ये इमेज के पीछे जो शैडो है हल्का हल्का सा, इससे हमें ऐड करना है। ठीक है, आप देखो ऐसे कुछ, और इसका जेड इंडेक्स भी इस टेक्स्ट वाले कंटेंट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिससे ये टेक्स्ट के ऊपर ऐसे दिखेगा। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमें ऐसे करना है। चलो ऐसे करते हैं। इमेज का भी एक शैडो बनाना पड़ेगा हमें, एक यूटिलिटी क्लास इमेज शैडो करके इमेज शैडो दे देते हैं। इससे हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं
इमेज शैडो, और यहाँ ये पीएनजी का शैडो देने के लिए हमें बॉक्स शैडो का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर बॉक्स शैडो का यूज होगा तो ये कुछ ऐसे जो का जो इमेज है, इमेज का मैं करके दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे दिखेगा ये बॉक्स शैडो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल ब्लैक। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोगों ने अभी सेव नहीं किया, ये देखो कुछ ऐसे दिखेगा, बॉक्स शैडो नहीं देना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देना है फिल्टर ड्रॉप शैडो मेथड यूज होगा, जहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 40 पिक्सल 50 पिक्सल 25 पिक्सल, और ये कलर आप यहाँ पे दे सकते हो हल्का सा, ये हुआ ठीक है। और फिर इसका जेड इंडेक्स हमें चेंज करना है, तो इसका जेड इंडेक्स देने से पहले हमें इसे भी रिलेटिव बनाना पड़ेगा, और फिर जाके इसका जेड इंडेक्स देते हैं 1, जेड इंडेक्स 1, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये ऊपर आ गया, ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो हम लोग करना था वो हो चुका, ये हुआ, अभी तक तो सब सही है। हाँ, अब एक काम करते हैं हम लोग, हमें इससे बनाना है, ये ऑन क्लिक पे इस साइड बार ऐसे ओपन हो गया आएगा, का स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, कभी देखो अभी कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक स्टेट बना लेना होगा, जिसका नाम कॉन्स्ट साइड बार सेट साइड बार, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेगा, तो ओपन करने पे ऐसे कुछ दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स साइड बार सेट साइड बार। इसे हम लोग थोड़ा सा ही करते हैं, ये वाले कंपोनेंट को बना लेते हैं पहले, ठीक है, कंपोनेंट को चूँकि ये वाली जो कंपोनेंट है ये भी रिलेटिव रहेगा किसके, ये जो सेक्शन हमारा है रिलेटिव, इसी के अकॉर्डिंग ही ये पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इस सेक्शन के अंदर में ही डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे, साइड बार नाम का जो हम लोगों ने स्टेट बनाया था, कि अगर वो ट्रू हो तो ही ये दिखे, तो यहाँ पे इस टाइम पे इसको हम लोग ट्रू कर लेते हैं, ताकि हमें दिखेगा ये कंटेंट जब हम लोग ये इस कंपोनेंट को बनाएंगे। तो साइड बार के अंदर में सबसे पहले हम बनाते हैं एक्टिव, और फिर इस ट्यूब के अंदर में भी एक्टिव, इसका स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा सा पहले। एब्सोल्यूट, इसे भी हम लोग कर लेंगे एब्सोल्यूट, टॉप 0 राइट 0, सही है, विद रहेगा 120 पिक्सल, हाइट रहेगा फुल, बेसिक ग्रेडियंट टू बॉटम, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट है बॉटम में ऐसे जाएगा, ये था बेसिक ग्रेडियंट टू राइट और ये बॉटम है तो बॉटम हो गया। यहाँ पे अभी
दिखेगा ये, ठीक है। बीज ग्रेडियंट टू बॉटम फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है, सही है। और जेड इंडेक्स इसका 10 रख ले। फिर यहाँ पे देते हैं क्लास नेम विद फुल, हाइट भी फुल रहेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगा। अभी फ्लैक्स नहीं देते हैं, अभी इसके अंदर कंटेंट बना लेते हैं। तो इसमें हमें कैसे करना है इसे आप लोग देख लो। ये रहा लाइन, ये रहा लाइन, बीच में ये आपका सोशल मीडिया का आइकन हो गया, ठीक है। पहले इसे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे डिव, इससे हम लोग बना लेंगे लाइनिंग के लिए स्टाइलिंग कर लेंगे। विड्थ रहेगा 1 पिक्सल का, हाइट रहेगा इसका 70 पिक्सल, बीजी वाइट, यहाँ पे आप देखो ये रहा, ठीक है। ये एक लाइनिंग हुआ, दूसरा लाइनिंग, और इनके बीच में रहेगा ये सोशल मीडिया का आइकन्स। कमेंट दे देते हैं सोशल मीडिया आइकन्स लिंक्स, ठीक है। डिव, डिव के अंदर में सबसे पहले फेसबुक का आइकन, फेसबुक ऐप। अगर इसे आपको देखना है कि ये जो आइकन्स हैं ये कहाँ से हम देख सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो रिएक्ट आइकन्स github.io, ये रहा इसका, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स डॉट github.io, यहाँ पे आप फेसबुक लिखो या जो भी आपको सर्च करना हो, जो भी यूज करना हो प्रोजेक्ट में, आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे और फिर इंपोर्ट करने के बाद से आप सीधे एज अ कंपोनेंट इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट फेसबुक, 1 मिनट, ये मैं इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। फेसबुक का आइकन हो गया, लिंक्डइन का, और ये इंस्टाग्राम का आइकन हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पे अब देखा जाए, ठीक है, ये अभी तो शो कर रहा है लेकिन इसका डिजाइनिंग अभी करना बाकी है। तो सेम ऐसे ही हम लोग अभी बना लेते हैं, ठीक है। अभी तो ये फेसबुक का हो गया, एक रहेगा लिंक्डइन के लिए और एक इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अब इसका स्टाइलिंग हम लोग कर लिया जाए। क्लास नेम, क्लास नेम इनलाइन ब्लॉक, हेडिंग टू राउंडेड फुल। ये हम लोग कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ दिख रहा है आपको राउंडेड, विद विद हो गया, हाइट हो गया, बीजी वाइट, बीजी वाइट हो गया। नहीं, ये है रहा,
राउंडेड फुल, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर, बॉर्डर वाइट। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे दिखने लगा। टेक्स्ट वाइट भी कर लेते हैं इसका। सही है, अभी सेम यही स्टाइलिंग यहाँ भी, लिंक्डइन के लिए भी फर्स्ट नेम। सही है, और इंस्टाग्राम के लिए भी सेम स्टाइलिंग। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का जो पेरेंट्स एलिमेंट है, ये डिव, ये डिव और ये लाइनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इनके डिव पे हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। और फिर जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, फ्लेक्स कॉल। ठीक है, और फिर क्या हो गया ये, अच्छा फ्लेक्स कॉल के बीच, फ्लेक्स कॉल हुआ और फिर गैप देना है इन सारे एलिमेंट्स के बीच में। गैप दे दो आप 6 का, गैप 6। ठीक है, अभी कुछ सिमिलर सा तो दिख रहा है। टेक्स्ट साइज का कुछ इशू है, इसे देख लेते हैं हम लोग। क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल। सही है। सेम यहाँ भी स्टाइलिंग कर देते हैं और सेम इंस्टाग्राम के लिए भी। सही है, अभी तो सेम है। अब हमें ये वाली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है, ये ठीक है, ऑन क्लिक लॉजिक को इसमें हमें शो करना है और हाइड करना है। तो के लिए हमें क्या करना है, सेट साइड बार, इस वाले डेट को हमें सेंड करना है नैव बार के अंदर एज अ प्रॉप्स। आप यहाँ पे ऐसे भेज सकते हो प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, ठीक है, साइड बार को भी आप ऐसे सेंड कर लो और सेट साइड बार को भी। और यहाँ पे आप इसे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, साइड बार और सेट साइड बार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेट साइड बार करना है इस वाले डिव पे आप ऑन क्लिक हैंडलर, और इसमें आप ये कर सकते हो सेट साइड बार, और साइड बार ये जो आ रहा है डेटा यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, इससे हम लोग यहाँ से टॉगल कर देंगे। ठीक है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स रहेगा ट्रू कर देगा ये चीज़। तो अभी तो यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक बार हम लोग देख, अभी फॉल्स करते हैं। ठीक है, सही है, अभी तो काम कर रहा है, परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये लॉजिक ऑलरेडी दे चुका था कि अगर साइड बार ट्रू हो तो ये वाली जो कंपोनेंट है ये शो हो। अगर ये ट्रू रहेगा तो, अगर ट्रू नहीं रहेगा तो फिर शो नहीं करेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सही है।
अभी हमें इसमें एक और चीज़ करना है, रिस्पॉन्सिव पहले चेक कर लेते हैं कि कोई इशू आ रहा है या नहीं। इशू तो आ रहा है, इशू आप समझ गए होंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो लिंक है नेव बार में, उसे हमें हाइड करना है इन स्मॉल स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और इससे हमें हिडन रखना है और मीडियम स्क्रीन में डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। ठीक है, लार्ज स्क्रीन में इसे फ्लेक्स कर लेते हैं। यहाँ से तो नेव बार का इशू तो ख़त्म हो गया, सही है। अभी ये जो इशू आ रहा है, ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। मार्जिन टॉप का इशू है। अब टेक्स्ट कंटेनर का जो मार्जिन टॉप रहेगा 100 पिक्सल, सही है, 100 पिक्सल। और लेकिन मीडियम स्क्रीन साइज़ में मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर हो जाएगा मीडियम स्क्रीन साइज़ में। ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन साइज़ ये ऑलरेडी मीडियम में हो जा रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं है। और स्मॉल स्क्रीन साइज़ में मार्जिन टॉप की हमें ज़रूरत है। ये हुआ, आप इससे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो ऐसे। ये अभी इमेज का कोई इशू देख लेते हैं। इमेज तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन में सही दिख रहा है, अभी तो कोई इशू नहीं है। टैबलेट स्क्रीन में ये ऐसे दिखेगा, लेफ़्ट साइड में ये हो गया, राइट साइड में इमेज रहेगा, नीचे ये हो गया। और डेस्कटॉप स्क्रीन में कुछ ऐसे दिखेगा, ये रहा आपका डेस्कटॉप स्क्रीन में। यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या है कि ये इमेज सेंटर में हो जा रहा है और यहाँ पे ब्लैंक डिव आ जा रहा है। तो ये तो अभी परफेक्टली सही से सब काम कर रहा है। हाँ, एक और चीज़ हमें करना है, वो ये कि जब, हाँ, इसमें हमें एनिमेशन ऐड करना है। ठीक है, देखो आप, ये जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है, और ये टेक्स्ट ऊपर एक एक करके आ रहे हैं, और ये नया बार भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये एनिमेशन हम लोग तुरंत ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अपने इस वाले प्रोजेक्ट में भी, क्योंकि अभी देखो ये ऐसे सिंपल सा दिख रहा है। और इससे हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, फिर जाके इसे डिप्लॉय करेंगे। और ठीक है, पहले इसे अब इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। npm क्लियर स्क्रीन कर लो CLS के थ्रू, फिर npm इंस्टॉल AOS एनिमेट ऑन स्क्रॉल। इसे आप यहाँ देख सकते हो, npm पैकेजेस npm js.home पे। यहाँ पे आप AOS सर्च करो, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग का सारा मेथड ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है, किस एनिमेशन देने के लिए आप कौन कौन से कमांड वगैरह दे सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो इंस्टॉलिंग तो हो चुका। अभी इससे भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। app.jsx में जाकर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट AOS फ्रॉम AOS। ठीक है, और इसका स्टाइलिंग ये आप करना नहीं भूलना, नहीं तो फिर एनिमेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टाइलिंग हमारे प्रोजेक्ट में रहना ज़रूरी है।
ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यूज इफेक्ट में इसे इनिशियलाइज कर देंगे। यूज इफेक्ट ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, तो यहीं पे हम लोग इसे आप कॉपी करो। 1 मिनट, यहाँ मैं देखूँ कहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे खुद लिख देता हूँ aos.init, और इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें ऑफसेट 100, ड्यूरेशन 100, ईजिंग इंसान कर लो, डीले 100 का। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। अब इसका मेथड्स यूज करते हैं हम लोग। कट कर लो। सबसे पहले इमेज हीरो सेक्शन पे, हीरो पे नहीं, सबसे पहले नए बार पे हम लोग करते हैं क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे हम लोग करेंगे डेटा AOS इक्वल टू हेड डाउन। रिफ्रेश करके देखो, ये आया। ठीक है, ये आया, ये काम कर रहा है। अब हीरो वाले सेक्शन पे आते हैं और फिर इमेज वाले पे डेटा AOS से हम लोग कर देंगे जूम इन। कुछ ऐसे जूम इन करके आएगा। ठीक है, और फिर इस वाले टेक्स्ट का हम लोग कर देंगे डेटा AOS इक्वल टू जूम आउट। तो ये जूम आउट होते हुए जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या दिख रहा है अभी? तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे जूम इन AOS का इफेक्ट देते हैं। टेक्स्ट कंटेनर डेटा AOS फेड अप, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, फेड अप इस पे भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं सेम। डेटा फेड अप, बटन पे भी आप कर लो सेम। ठीक है, लेकिन अभी क्या इशू है, ये चारों एलिमेंट एक साथ में ही फेड अप हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे करके है ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फेड अप है यहाँ पे हम दे देते हैं डेटा AOS डिले। ये सबसे पहले ये वाला एलिमेंट आ जाए विदाउट 100 डिले का, और फिर जाके ये वाला आए 300 मिलीसेकंड के डिले पे। ठीक है, और सेम यहाँ भी डिले कर लेते हैं, डेटा AOS डिले 600 का, यानी पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। बटन पे भी डिले दे देते हैं 900 का। अब देखते हैं, अब एक के बाद एक आएगा। सही है, अच्छा दिख रहा है अभी, ये भी काम कर रहा, एनिमेशन भी काम कर रहा, परफेक्ट। अभी हम देख लेते हैं एक बार इसे फुल स्क्रीन में करके।
कुछ ऐसे दिख रहा है। सही है, ये भी काम कर रहा। रिस्पॉन्सिव इसका चेक कर लेते हैं। फैक्ट सही है, ये हो गया टैबलेट स्क्रीन का। ये हो गया मोबाइल स्क्रीन में, ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ से हम लोग गैलेक्सी S20 में देख लेते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा। ये परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। साइड बार आपका ओपन हो रहा है परफेक्टली। अब अगर आप चाहो तो ये होम होम हीरो पेज तो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे फुल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप नीचे नीचे आप चाहे तो सर्विसेज बैनर फूटर वगैरह बना के इसे एक फुली एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इस इतने हीरो पेज को हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर दो इससे। npm रन बिल्ड बनाएंगे इसका। यहाँ पे अभी देखना, ये डिस्ट करके ये बिल्ड हो चुका है। इससे रिविलन फाइल एक्सप्लोरर कर लो, ये रहा। ठीक है, इससे हमें डिप्लॉय करना है। अब हम आते हैं सबसे पहले, एक मिनट आप रुको। आप सर्च कर लो नेटलीफाई। मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन होऊंगा, आप भी लॉगिन कर लेना। अगर आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना इस पे। ठीक है, नेटलीफाई पे। और फिर नेटलीफाई पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास भी कुछ ऐसे डैशबोर्ड दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिप्लॉय किया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो यूट्यूब द कोडिंग जर्नी। यहाँ पे मैंने रिएक्ट और टेलविंड CSS का यूज करके ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके इसे एक बार विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, अब वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले एड न्यू साइट। यहाँ से फिर डिप्लॉय मैनुअली ये। ठीक, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डिस्ट नाम का जो फोल्डर था, इससे ऐसे आप कॉपी कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर आप इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ऐसे ड्रॉप करो यहाँ पे और दो लाके। अपलोडिंग होने लगा, वेट करते हैं थोड़ी देर। अपलोड हो चुका। साइट कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, फिर चेंज साइट नेम पे जाओ। यहाँ से हम लोग इसका URL चेंज कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रॉबेरी TC से द कोडिंग जर्नी। सही है, ये देखो ये डिप्लॉय हो चुका। ये ऐसे दिख रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है सब। अभी से आप चाहो तो ये आप नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ जाओ index.html में, यहाँ नाम इसका चेंज कर लो। एक बार फिर से इसे बिल्ड कर लेते हैं। चाहे तो इसे फिर दोबारा से आप उस सेम प्रोसेस करोगे जो मैं अभी ऑलरेडी किया हूँ।
तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रॉबेरी करके दिखने लगेगा। परफेक्ट। मोबाइल स्क्रीन में भी अच्छे से काम कर रहा है, सही है। एनिमेशन भी सही काम कर रहा है, दिख रहा है। तो आप इसे अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो, और रिज्यूम में आप डायरेक्ट ये यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। रिक्रूटर जब भी आपका रिज्यूम देखेगा तो डायरेक्ट वो इस वाले लिंक पे क्लिक करेगा, या आपका जो भी एक लिंक आप बनाओगे, ठीक है, वो आके देखेगा। तो ये अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है इससे जॉब लेने में, जॉब पाने में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो जाके। थैंक यू सो मच गाइस।